हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। ये हमारा सेशन 2 का दूसरा पेपर है। 2 अप्रैल इवनिंग का है ना। ये देखते हैं, मैथ्स का पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसा है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन लिमिट का है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 cos 2x प्लस a cos 4x माइनस b। और ये लिमिट फाइनाइट आना चाहिए, साथ में एक्सटेंड्स टू 0 भी लिखा है, ऑफ कोर्स लिमिट है। तो इसे एक्सपेंशन से करेंगे। एक्सपेंशन लगाते, एक्सपेंशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos 2x का 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल है ना, और प्लस 2x की पावर 4 बाय में 4 फैक्टोरियल। तीसरे टर्म तक ये लिखते हैं, डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला जाएगा ये। अच्छा, साथ में हमारे पास cos 4x भी है, उसको भी एक्सपेंड करेंगे बच्चे। a cos 4x का एक्सपेंशन 1 माइनस 4x का होल स्क्वायर बाय में 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, प्लस 4x की पावर 4 बाय में 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। डॉट 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 ये भी इन्फिनिटी, और साथ में हमारे पास केवल b लिखा हुआ है, माइनस का b लिखा है तो माइनस का b लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद डिनोमिनेटर में हमारे x की पावर 4 है और x टेंड्स टू 0 है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे x टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पे आपके पास लिमिट फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट होना चाहिए। तो फाइनाइट होने के लिए जो एक्स स्क्वायर का टर्म है वो वैनिश हो जाए और कांस्टेंट टर्म भी वैनिश हो जाए। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे हमारे पास किससे किससे मिलेगा बच्चे, ये 1 a और b, इससे कांस्टेंट टर्म मिलेगा। इसको खत्म कर देते हैं, तो 1 प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 0। एक तो ये हो जाएगा, साथ में एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट भी नहीं आने चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से मिलेगा और यहाँ से मिलेगा, दो जगह से मिलेगा। इसे देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या मिलेगा बच्चे। ये हमारे पास 4x स्क्वायर बाय में 2 है, तो 2 मिल जाएगा, और प्लस साथ में यहाँ पे 16x स्क्वायर बाय में 2 है, तो ये 8a मिलेगा, है ना, इज इक्वल टू 0। a कितना आ जाएगा बच्चे, a आ जाएगा -1/4। a -1/4 आ जाएगा, तो b कितना आ जाएगा भाई, 3/4, है ना, 3/4। और हमें पूछा गया है a प्लस बी, तो a प्लस बी हमारे पास कितना हो जाएगा, 3/4 और -1/4, तो ये हो जाएगा 1/2। ऑफ कोर्स a और b की वैल्यू इधर उधर लिख गई है, बट ठीक है, 1/2। 1/2 हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 की पावर r माइनस 1, सॉरी r प्लस 1 माइनस 1/10 की पावर r। हमें r इज इक्वल टू 0 से 10 तक जाना है, और 11 CR + 1 लिखा हुआ है ना। तो इसे देख लेते हैं क्या आएगा हमारे पास। अलग अलग लिखते हैं, अलग अलग लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर r प्लस 1 बाय में 10 की पावर r और 11 CR + 1 माइनस 1/10 की पावर r इंटू में 11 CR + 1, ऐसा आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास बचा है केवल 10 और ये 11 CR + 1। इधर अगर नॉर्मल देखा जाए तो 10 ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 11 CR + 1 10 की पावर r+1, ऐसा हो जाएगा ना। सॉरी 1/10 की पावर r+1, ऑफ कोर्स 1/10 की पावर r+1, ये आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास दोनों में समेशन लगा हुआ है, दोनों में ही समेशन लगाओ, तो यहाँ समेशन लगा दीजिए, यहाँ समेशन लगा दीजिए। ये 0 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा, ये भी 0 से स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये यहाँ पे स्टार्ट होगा 11 से 1, 11 से 2 एंड 11 से 11 तक जाएगा, है ना। 11 से 0 मिसिंग है, ये हो जाएगा 10 बाहर, ये वाले 10 को बाहर लिख दिया। अब ये जो आएगा बच्चे, इसमें से अगर आप देखें तो हमें क्या मिलता है, NC1 NC0 NC1 NC2 NC3 डॉट 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 NCN तक 2 की पावर n मिलता है। तो यहाँ पे 11 से 0 ऑफ कोर्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 11 माइनस 11 से 0 विच मीन्स 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इधर माइनस, फिर 10 आ गया। ये 11 से r+1 से स्टार्ट हो रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी हमारे पास 1/r+1 है। तो यहाँ पे भी हमें सिमिलर सिचुएशन मिल रहा है कि r इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 11 से 1 से स्टार्ट होगा, 11 से 0 मिस है, 11 से 0 मिस है, तो सीधी सी बात यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, 11 से 0 मिस है, तो ये हो जाएगा 1 + 1/10 की पावर 11, है ना, ये ऐसा चला जाएगा।
और माइनस हमारे पास जब हम r इज 11 से 0 वाले पार्ट को देखेंगे, 11 से 0 1/10 की पावर 0 है ना, वो वाला पार्ट हमारे पास मिसिंग है, तो हम यहाँ पे सिंपल इस तरीके से लिख देंगे। 10 और 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो हमारे पास कांस्टेंट माइनस हुआ है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और हमारा काम अब कहाँ है, सिंप्लीफिकेशन पे। तो ये कितना आ रहा है भाई, 10 इंटू 2 की पावर 11 और माइनस 10 इंटू 11 की पावर 11 बाय में 10 की पावर 11, है ना। यहाँ से आएगा 11 की पावर 11 10 की पावर 11, और हमें 10 की पावर 10 नीचे रखना है, तो 10 की पावर 10 नीचे रखेंगे तो क्या मिलेगा, 2 की पावर 11 माइनस 11 की पावर 11, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 की पावर 10 आ जाएगा इधर, और यहाँ पे हो जाएगा 10 की पावर 11, है ना, 10 की पावर 11। तो ये कह रहे हैं अल्फा की पावर 11 माइनस 11 की पावर 11। अल्फा हमारे पास कितना है भाई, अल्फा इज 20, है ना, अल्फा इज 20, तो 20 हमारे लिए आंसर हो जाएगा। स्टेप वाइज सिंप्लीफिकेशन करते करते आगे बढ़ना चाहिए था। कुछ दूसरे तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं इसे, और ये नॉर्मल इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगला है लेट ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व विद स्ट्रेट लाइन इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ऑफ कोर्स सेकंड क्वाड्रेंट इज वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, है ना, एंड देन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। तो इनका इंटरसेक्शन देख लेते हैं बच्चे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y है, और यहाँ देखा जाए तो 2y इज इक्वल टू कितना है बंधु, 4x प्लस 12, है ना, 4x प्लस 12, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2y माइनस 4x माइनस 12 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x क्या आ जाएगा हमारे पास, x आ जाएगा 6 और y आ जाएगा, सॉरी दूसरा रूट आ जाएगा -2। तो ये हमें a से b तक के लिए कहा गया है, और a भी हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो हम x की वैल्यू ये वाले लेंगे, -2 ये नहीं लेंगे ना। और ये अगर -2 लिया जाए तो एट x इज इक्वल टू -2 y क्या आ जाएगा भाई, एट x इज इक्वल टू 2 y आ जाएगा हमारे पास, प्लस -2 वो भी आएगा, बट सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कह रहे हैं तो y पॉजिटिव होना चाहिए, तो y हमारे पास -2 आ गया। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लेते हैं भाई, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -2 से 2, है ना, a हमारे पास -2 और b हमारे पास 2, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो 9x स्क्वायर और बाय में 1 प्लस 5 की पावर x, ये हमारे पास आई है। प्रॉपर्टी लगा देंगे a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो 2y कितना हो जाएगा भाई, 2y हो जाएगा -2 से 2, 9x स्क्वायर, और यहाँ पे 5 की पावर x आ जाएगा, अच्छा 2y नहीं आई ही है, माइनस प्रॉपर्टी लगाओ यहाँ पे, 1 प्लस 5 की पावर x हो जाएगा, है ना, और यह dx, इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो 2y इज इक्वल टू -2 से 2, केवल 9x स्क्वायर बच जाएगा, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है, इन दोनों को ऐड करना है, लिमिट सेम है तो ऑफ कोर्स 9x स्क्वायर कॉमन लेके 5 की पावर x प्लस 1, डिनोमिनेटर नोमिनेटर दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये इवन फंक्शन है तो आप देख सकते हो नॉर्मली 2 कैंसिल आउट, i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से 2 और 9x स्क्वायर dx, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, और यहाँ पे 9 है तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और 0 से 2 तक की बात कही गई तो i हमारे पास कितना आ जाएगा, 12, लेकिन ये तो 24 है, वो हमने कहाँ गलती कर दी, अच्छा एक्स क्यूब है ये एक्स क्यूब है, 24 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 24, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, -7 -7 π/6 मतलब -210, 4 π/3 240, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिस इज व्हाट। तो देख लेते हैं इसको सॉल्व करके, कोसेकेंड की फॉर्म में लिखा है √3 कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, इसे अलग लिख लिया जाए, -2 √3 कोसेकेंड थीटा, बिल्कुल, एंड इसके बाद हमारे पास क्या है, +2 कोसेकेंड थीटा -4 इज इक्वल टू 0। पेयर वाइज देखें तो √3 कोसेकेंड थीटा यहाँ कॉमन हो सकता है, यहाँ बचेगा कोसेकेंड थीटा -2,
प्लस 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, कोसेकेंट थीटा माइनस 4 सॉरी 2। अब यहाँ पे फैक्टराइज हो चुका है, ये कॉमन लेना है आपको, तो यहाँ देख लीजिए कोसेकेंट थीटा कितना आ रहा है बंधु, 2 आ रहा है, और कोसेकेंट थीटा कितना आ रहा है, -2/√3 आ रहा है। ऑफ कोर्स ये दोनों हमारे पास आ रहा है, हमें बताना है नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो -7π/6 -7π/6 से 4π/3 की बात करी गई है, तो -7π/6 से 4π/3 देख लेते हैं। क्लोज ब्रैकेट है ना, 4π/3 किधर जाएगा भाई, ये हमारे पास 3π/2 है, ये पाई है, 4π/3 ऑफ कोर्स यहाँ पे होगा 4π/3, ये हमारे पास 4π/3 है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पे कम से कम हमारे पास -7π/6 आएगा, बिकॉज ये माइनस पाई है। साइन का ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है, कोसेकेंट की बात कर रहे हैं, तो देख लेते। अब कोसेकेंट, ये साइन का ग्राफ ड्रॉ किया है हमने, साइन कितना हो जाएगा, यहाँ से साइन हो जाएगा -√3/2 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। कितनी बार हो रहा है भाई इधर, +1/2 हो रहा है हमारे पास, और एक बार यहाँ भी हो जाएगा क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है ना, क्लोज ब्रैकेट है, और इधर 2 बार, तो ये 3 बार आ गया। और साइन थीटा -√3/2 चाहिए, तो यहाँ से देख लेंगे, यहाँ की बात करी गई है, तो यहाँ से देखा जाए तो 2 बार तो यहाँ पे आएगा, और 2 बार तो यहाँ आ गया। इधर कितनी बार आएगा भाई, 1 बार आएगा -√3/2, यहाँ पे भी आएगा ऑफ कोर्स, यहाँ पे -√3/2 आएगा, तो 3 बार ये आ गया, 3 और 3 6 हो जाएंगे, 6 सॉल्यूशन हो जाएंगे ना। क्लोज ब्रैकेट पे भी हमें एक एक वैल्यू मिल रही है, इस वजह से इसे ध्यान से सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ एंड वेरिएंस ऑफ दिस इज रिस्पेक्टिवली देन फाइंड a प्लस b इंटू a b a प्लस b और प्लस a इंटू b। मीन दे रखा है बंधु, मीन दे रखा है तो क्या हो जाएगा 6 + 4 + a + 8 + b + 12 + 10 + 13 बाय में कितना है ये 4 4 8 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, है ना, 9 हो जाएगा। ये कितना आ गया 10 और 8 18 18 और 12 30 30 और 10 40 40 और 10 40 और 10 50 3 53, तो a प्लस b आ जाएगा 72 - 53 विच इज आई थिंक 19, है ना, 19 आ जाएगा a प्लस बी तो पता चल गया भाई, a इंटू बी भी चाहिए हमें। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अब वेरिएंस देखा जाए तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस का इज ऑफ कोर्स वेरिएंस इज इक्वल टू समीशन ऑफ xi का स्क्वायर बाय में n माइनस मीन का स्क्वायर, है ना, ये होता है। मीन हमें पता है, वेरिएंस भी हमें पता है, n भी पता है, सारी चीजें देख लेते हैं। इसको इधर भेज दिया जाए तो 9.25 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे समीशन करेंगे और फिर स्क्वायर करके समीशन करना है, 36 + 16 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 64 यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, और यहाँ पे 144, ठीक है, प्लस 100 प्लस 169 प्लस 169, है ना, हमारे पास 8 हो गई है, डिवाइड में 8 यहाँ पे आ जाएगा। ये जितना भी है इसे देख लिया जाए, 9.25 का स्क्वायर लिखा गया है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पता चल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 8 है इधर, सम कर लिया जाए 8 और ये 9.25 का स्क्वायर प्लस 72 इंटू 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये 100 और ये 100 200 और ये 160, तो 360 प्लस ये हमारे पास 169, तो 529 आ जाएगा, 529 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना।
और यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है 9.25 का स्क्वायर नहीं होगा बंधु, 9.25 ही होगा सीधा, बिकॉज वेरिएंस इज सिंपली 9 सिग्मा का स्क्वायर। यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना जाएगा 74, 74 और प्लस ये 72 इंटू 8 इज आई थिंक 8 टू 16 और 576 ठीक लिखा है ना, 16 56 माइनस 529 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास हो जाएगा 10 और 65, 7 4 7 14 15 माइनस 529 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया 121, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया हमारे पास 121। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना है भाई 361 है ना, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है तो 2ab की, और यहाँ पे 121 इज इक्वल टू 361, 2ab हो जाएगा 240 है ना, और ab कितना हो जाएगा 120। ab की वैल्यू पता चल गई, ab की वैल्यू 120 पता चल गई। 9 का स्क्वायर इज 81, 81 तो ये आ जाएगा 648, 648 और फिर यहाँ पे ये भी गलत हो गया तो आ जाएगा 8 4 12 2 और 65 7 72 और ये आ जाएगा 193। और 193 और ये 361 माइनस 193 इज 8 और 16 168 बाय 84 प्लस 19 इज 103। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन देखना है, ठीक है, ओके। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द डोमेन ऑफ दिस इज ए वी 1 प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फंक्शन गिवन है, अगर देखा जाए ध्यान से तो ये जो हमारे पास लिखा हुआ है इसमें अगर देखें तो x प्लस मॉडुलस ऑफ x है, तो साफ साफ बताया जा सकता है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। x प्लस मॉडुलस ऑफ x जो है वो फॉर x ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो ये 2x है, और x लेस देन जीरो या बराबर टू जीरो ये जीरो हो जाएगा है ना, मॉडुलस ऑफ x को सिंप्लीफाई करेंगे तो x ग्रेटर देन जीरो ही डोमेन हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। अब देख लेते हैं हमारे पास जो डिनोमिनेटर दूसरा पार्ट है 10 माइनस 3x सॉरी प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी ग्रेटर देन जीरो ही होना चाहिए, इक्वल टू जीरो तो हो भी नहीं सकता बिकॉज डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पे अगर माइनस वगैरह को सही किया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज लेस देन जीरो हो जाएगा ना, इनइक्वलिटीज को माइनस के साथ कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे ये जो है x फाइंड आउट करने का तो फैक्टराइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, x माइनस 5 x प्लस 2 है ना, ऐसा हो जाएगा फैक्टराइज करके, ये लेस देन जीरो होना चाहिए। तो अब इसे लेस देन जीरो तो बिटवीन द रूट होगा, बिटवीन द रूट्स हमारे पास -2 और यहाँ पे 5 है, तो हम जीरो से ग्रेटर ही देख सकते हैं बिकॉज ये जो हमारे पास दूसरा प्लस के साथ जो लिखा हुआ है उसमें x लेस देन जीरो हम ले नहीं सकते, x ग्रेटर देन जीरो ही ले सकते हैं। ये हमारे पास जीरो है तो हमारा ओपन ब्रैकेट जीरो से लेके 5 तक चला जाएगा वो, और 1 प्लस ए स्क्वायर तो a हमारे पास जीरो है तो 1 का स्क्वायर इज 1, b का स्क्वायर इज 25 तो 26 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है गिवन, तो गिवन द 3 आइडेंटिकल बैग्स कंटेनिंग 10 बॉल ईच which whose color are follows, bag 1 bag 2 bag 3, a person choose a bag at random and taken out a ball if the ball is red, if the ball is red the probability that it is from bag 1 is p, if the ball is green and if the ball is green the probability that it is from bag 3 is q, then 1 by p plus 1 by q। अच्छा ये बड़ा सही है, इन्होंने बेस थ्योरम का 2 बार यूज कर लिया है, तो देख लेते हैं क्या क्या है।
ये पहला क्या कह रहे हैं, पहला कह रहे हैं कि इफ द बॉल इज रेड, बॉल इज रेड एंड इट इज फ्रॉम बैग 1, तो ये P प्रोबेबिलिटी दी गई, तो लिख लेते हैं रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बच्चे, रेड होने की प्रोबेबिलिटी को देख लेते हैं। रेड होने की प्रोबेबिलिटी, रेड होने की प्रोबेबिलिटी होगा ये कि पहले तो बैग 1 सेलेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3, बैग 2 सेलेक्ट करेंगे, बैग 3 सेलेक्ट करेंगे तो 1/3, बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी, और फर्स्ट बैग अगर सेलेक्ट हुआ होगा तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चे, रेड होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/10, है ना, 3/10 प्लस अगर बैग 2 सेलेक्ट हुआ हो, बैग 2 सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो वो हमारे पास 4/10 आ जाएगा, 4/10 आ जाएगा, और प्लस 1/3 इंटू, अच्छा इंटू क्या कहते हैं 5/10, ये आ गया, ये हमारे पास रेड होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। अच्छा ये बैग 1 में से हो, बैग 1 में से हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बैग 1 में से हो तो 3/10, 3/10 है ना, 3/10 हो जाएगा ये। तो ये कैलकुलेशन ऑफ कोर्स जो नीचे आएगा वो 30-30-30 इधर भी, उधर भी 30-30-30 है, तो 3 बाय में 5 और 4 और 3 12, 1/4 आ गया ये। अब क्यू की बारी है तो क्यू देख लेते हैं, ये पी हमने देख लिया, क्यू इज कह रहा है कि ग्रीन के लिए है, क्यू इज फॉर ग्रीन, बैग 3 से आना चाहिए, ग्रीन के लिए प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं भाई, ग्रीन के लिए प्रोबेबिलिटी, रेड वाले के लिए रेड यूज किया, ग्रीन वाले के लिए ग्रीन यूज कर रहे हैं, तो 1/3 और यहाँ पे 5/10 हो जाएगा ना, 5/10 हो जाएगा, प्लस 1/3 इंटू 1/3 इंटू 3/10 हो जाएगा, 3/10 प्लस 1/3 इंटू, और तीसरे के लिए क्या हो जाएगा भाई 4/10 हो जाएगा, 4/10, ये भी मुझे लगता है 5 4 9 3 12 ही आने वाला है ना, पहले भी जैसा था वैसा ही आने वाला है, इधर भी वही आने वाला है। और यहाँ पे क्या लिखा जाए, बैग 3 से होना चाहिए तो 4/10 हो जाएगा और 1/3 आ जाएगा, 30 डिनोमिनेटर में दोनों के कैंसिल आउट कर देंगे, 4/12 इधर आ जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा। तो P की वैल्यू आ गई, Q की वैल्यू आ गई, हमारे पास ये Q की वैल्यू है बंधु, ये Q की वैल्यू है, इधर P की वैल्यू थी, 1/P प्लस 1/Q पूछा जा रहा है, तो 7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर लेते हैं। L1 passes, L1 is a parallel to this vector, line जो है इसके वेक्टर के पैरेलल passes through this, L2 is parallel to this and passes through this, shortest distance between L1 and L2 फाइंड आउट करना है, बड़ा सही क्वेश्चन है। L1 और L2 के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो डिस्टेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, अगर हमारे पास L है, लाइन L1 है, L1 को ऐसे लिखा गया है, L1 को ऐसे लिखा गया A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर 1 कह देते इसे, और ये है हमारे पास म्यू वी ब्यूटी ब्यूटी नहीं B2, ये हमारे पास लाइन है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है A1 माइनस A2 है ना, A1 माइनस A2 डॉट B1 क्रॉस B2 और बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये होता है हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, यही लगाएंगे, यही करेंगे और कुछ खास नहीं करना। तो कर लेते काम कर लेते, तो A1 माइनस A2 कितना आएगा बंधु, A1 माइनस A2 मतलब 2 पॉइंट है ना, पैरेलल टू वेक्टर है, ये पॉइंट है हमारे पास 2, 6 में से 3 गए 3 और 4 में से 2 गए -2 है ना, ये हम आ गया A1 माइनस A2, इन दोनों में से 2 पॉइंट हमारे पास, इन दोनों को यूज करना है पॉइंट के लिए, A1 माइनस A2 या A2 माइनस A1 जो भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियो है वो लिख लेते हैं, जिसके पैरेलल लाइन है वो डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है, इसके बाद हमें मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 भी लिखना है, तो B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई, वो भी देख लेते हैं। ये जो हमारे पास दोनों है इसके ये B1 B2 लिखे हुए हैं, IJ के लिख दे यहाँ पे, तो ये B1 क्रॉस B2 बन जाएगा, तो कर लेते हैं। I कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 2I है ना, 2I 6 माइनस 4 इज 2I, माइनस J होता है, माइनस J लिख दीजिए बच्चे, -9 और प्लस सॉरी -8, ये +17 हो जाएगा बंधु है ना, -9 -8। K की बात करें तो -3 माइनस 3 सॉरी -3 -4 -7K है ना, तो ये हमारे पास आ गया। इसकी ये जो हमारे पास डॉट करना है, डॉट क्रॉस तो कर ही लिया हमने, डॉट भी कर लेते हैं, तो डॉट क्या है हमारे पास 2I 3J एंड -2K, इसके साथ डॉट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो डॉट कर दो, तो 4 और 4 + 51 + 14 बाद रूट अंडर 4 + 289 17 का स्क्वायर 289 + 49 और मॉडुलस लगा देंगे बिकॉज पॉजिटिव लेना होता है, 65 4 69 है ना, 69 ये आ जाएगा और 9 9 18 4
18 4 22 2 और 34, ये ऐसा आ गया। अब क्या कर सकते हैं हम, 3 कैंसिल आउट, कुछ होगा, कुछ कॉमन हो सकता है। 4 2 6, 6 3 9, 4 2 6 3 9, तो 9 से डिवाइड हो सकता है। 9 से डिवाइड हो सकता है तो 9 से डिवाइड करते 342 को, 342 को 9 से डिवाइड कर दो। 342 को 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 63 बाई में, सॉरी 69 बाई में 3 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से डिवाइड करें 3, तो 9 3 27, 9 3 27 और 9 72 है ना, तो ये हो जाएगा 23 बाई रूट अंडर 38, 23 बाई रूट अंडर 38 दूसरा आंसर हो जाएगा। बड़ा सही सा आसान सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट पे हमारे पास 9th क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ वेज इन विच दिस ABCDE 5 लेटर है हमारे पास, कैन बी प्लेस इन 8 बॉक्सेस फिगर बिलो दिस 5 लेटर को डिस्ट्रीब्यूट करना है भाई, कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पता नहीं, तो 5 लेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। 5 लेटर है हमारे पास, 5 लेटर को क्या कहते हैं, नो रो रिमेन एम्प्टी, हर एक रो में होनी चाहिए, एंड एट मोस्ट 1 लेटर कैन बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में एक ही होनी चाहिए। रो वाइज देख लेते हैं, पहली रो में अगर 2 एलिमेंट डाला, दूसरे रो में 2 एलिमेंट डाला, तीसरे रो में 1 एलिमेंट डाल सकते हैं, हाँ। और उसके बाद पहले रो में 3 डाल दिया, दूसरे में 1, दूसरे में 1, ऐसा कर सकते हैं। ये रो वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरीके से। तो 2 2 1, 2 2 1, तो 2 2 1 देख लेते हैं पहले 2 2 1 का क्या सिचुएशन है। तो 2 2 1 को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो क्या हो सकता है भाई, 2 केसेस बनेंगे, एक ये हमारे पास है ना, 2 2 1 2 1 2 1 2 2, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो है ना। और दूसरा क्या हो सकता है, फर्स्ट रो में 3 1 1 और 1 3 1 1 1 3, ये हो नहीं सकता तो इसे काट दिया जाए, कि इस थर्ड रो में 2 ही प्लेस है ना। तो बॉक्स सेलेक्ट करने कितने वेज हो गए, बॉक्स सेलेक्ट करने कितने वेज हो गए, इसको 3C2 इंटू 3 में से कोई सा भी दो, इधर भी 3 में से कोई सा दो, और इधर 2 में से कोई सा एक, इधर 3C2 इंटू 3C1 इंटू 2C2 है ना, इसमें से 3C1 इंटू 3C2 इंटू 2C2, इधर 3C3 इंटू 3C1 इंटू 2C1, इधर 3C1 इंटू 3C3 इंटू 2C1, ये दोनों तो एक जैसे ही आ रहे हैं। तो कितना आ गया वेज भाई, इसको देख लेते हैं, वेज कितना आ गया बॉक्स सेलेक्ट करने का, 3 और 3 6 और 18, 3 तो 9 18 हो जाएगा, यहाँ पे 3 3 9, 3 3 9 आ जाएगा, 2C2 1 इज 1, 3 3 9 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 3 2 6 आ जाएगा, इधर भी 6 आ जाएगा। तो 18 18 36 36 और 12 48, 48 वेज में इस बॉक्स को भरा जा सकता है। और हमारे पास ABCD 5 डिफरेंट डिफरेंट लेटर हैं, तो इसको आपस में फिर अरेंज कर देंगे, ये हो जाएगा 48 इंटू 120, 48 इंटू 120 है ना। 48 इंटू 120 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 और 24 का स्क्वायर है ना, इतना हो जाएगा। तो ये दूसरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सॉरी, नेक्स्ट इज हमारे पास f1 to infinity 2 to infinity डिफरेंशिएबल फंक्शन दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ f3 x ग्रेटर देन 1 की बात की गई है। तो जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 10 और ये हो जाएगा fx इज इक्वल टू 5fx प्लस 5x f प्राइम x और माइनस 5x की पावर 4, 5 5 5 कैंसिल आउट कर देते, तो जो बचेगा उसको फिर देखते हैं क्या होगा। ये हो जाएगा हमारे पास fx बचेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5fx ही आएगा, सो 5 कॉमन भी ले लिया तो fx बचा, ये हो गया x f प्राइम x और यहाँ हो जाएगा माइनस 5x की पावर 4, सॉरी x की पावर 4 केवल, x की पावर 4। तो fx को y माना जाए, fx को y माना जाए तो ये कितना है भाई, y इज इक्वल टू x dy बाई dx और माइनस x की पावर 4,
डी वाई बाई डी एक्स कितना है, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये आ गया हमारे पास। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, ई की पावर माइनस वन बाई एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, एल एन एक्स वन बाई एक्स, तो वन बाई एक्स आ जाएगा, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो y बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। वन पुट करेंगे तो क्या आएगा, एफ वन क्या आएगा भाई, वन पुट करो इसमें, x की जगह वन पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ क्या आ जाएगा 5f1 इज इक्वल टू माइनस वन माइनस 9, f1 आ जाएगा 2, f1 कितना आ जाएगा 2, इसको यूज करना है अभी। y में x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी, तो f1 तो ये 2, ये 1, यहाँ 8 बाई 3 प्लस सी, है ना, x की जगह वन पुट करना है ना, 1/3 होगा, सॉरी ये 1/3 होगा। तो c जो आया हमारे पास वो कितना आ गया, c आ गया 5/3। अब इसके बाद हमारी कहानी क्या है, 5/3। इसके बाद हमारी कहानी है कि f3 फाइंड आउट करना है, f3 फाइंड आउट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स की बार 4/3 प्लस सी एक्स, है ना, सी इज 5/3, तो ये हो जाएगा 3 पुट करेंगे तो 27 माइनस प्लस 5 हो जाएगा, 32 आना चाहिए, 32 आ जाएगा हमारा आंसर, ये 32 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 11th, if the image of this point in the line this is q then alpha plus beta plus gamma की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसे जल्दी से। तो हमारे पास एक लाइन है ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स, तो 4 7 1 और 3 5 3, और यहाँ से P है हमारे पास 1 0 3, और इसका इमेज देखना है हमें Q अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो ये ऐसा है, हम लाइन की इक्वेशन लिख लेते सीधा, लाइन की इक्वेशन लिख लेते सीधा। तो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, वन ऑफ द पॉइंट x माइनस 3 बाय में डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे ऑफ कोर्स y माइनस 5 और z माइनस 3, ये पॉइंट ले लिया हमने, और डायरेक्शन रेशियो लेने के लिए दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे, दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो इसमें से इसको घटाओ, बड़ा सही रहेगा। 4 माइनस 3 1, 7 माइनस 5 2, और इधर कितना आ जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2, ये आ गया। इसे लैम्डा अज्यूम करिए बच्चे, लैम्डा अज्यूम करिए, और लैम्डा अज्यूम करते ही हमें पता चलेगा कि क्या है। तो जनरल पॉइंट लिख लेते, ये हमारे पास जनरल पॉइंट आएगा लैम्डा प्लस 3, इसके बाद 2 लैम्डा प्लस 5, इसके बाद 3 माइनस 2 लैम्डा, ऐसा आ जाएगा। ये हमारा जनरल पॉइंट हो गया। जनरल पॉइंट हमारे पास ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर कह सकते हो आप इसे। इस पीएफ का डायरेक्शन निकाल लेते हैं, पीएफ का डायरेक्शन निकाल लेते हैं, पीएफ का डायरेक्शन। तो पीएफ का जो डायरेक्शन होगा वो क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस 2 आई कैप प्लस 2 लैम्डा प्लस 5, तो 2 लैम्डा प्लस 5 ही हो जाएगा जे कैप, और इसके बाद 3 माइनस 2 लैम्डा, तो 3 माइनस 2 लैम्डा लिख लेते हैं, 3 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3, तो ये 0 हो जाएगा भाई, 3 माइनस 2 लैम्डा के कैप, ये आ गया हमारा पीएफ का डायरेक्शन रेशियो। और ये ऑफ कोर्स इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये जो लाइन है। तो ये जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो आया है लाइन का, और जो पीएफ का डायरेक्शन रेशियो है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे, है ना, परपेंडिकुलर है वो, तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर दीजिए बच्चे। तो लैम्डा प्लस 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जाए 4 लैम्डा प्लस 10, और फिर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4 लैम्डा हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। और 9 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 12, है ना, 9 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 12, लैम्डा कितना आ जाएगा भाई, माइनस 4/3, माइनस 4/3। तो पॉइंट कितना आ गया हमारे पास, पॉइंट जो भी आएगा उसको देख लिया जाएगा बाद में। हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अल्फा प्लस 1/2 इज इक्वल टू लैम्डा प्लस 3, बीटा प्लस 2, सॉरी बीटा प्लस 0/2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 5, और गामा प्लस 3/2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 लैम्डा, यही आएगा।
ये आएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड आउट करना है। 2 को इधर भेज देते, 2 को इधर भेज देते, 2 को इधर भेज देते, उसके बाद प्लस कर देते हैं। तो अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 3 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, लैम्डा प्लस 2 लैम्डा इज 3 लैम्डा, 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा इज लैम्डा, और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा हो जाएगा, और 5 और 3 8 और 3 11, 11 इंटू 2 22 हो जाएगा ये। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए हमें, इधर से 4 घटा देंगे उधर, तो 4 घटा दो, 2 लैम्डा प्लस 18, और लैम्डा की वैल्यू हमें पता है, ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, हमारे पास तो फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने। हमारा तो ये आंसर आ रहा है 46/3 है ना, पुट करेंगे तो 46/3 आएगा, बट 46/3 हमारे पास आंसर ही नहीं है। कुछ गड़बड़ तो नहीं करा। इमेज ऑफ दिस पॉइंट इज दिस, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो है नहीं हमारा, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन 26 भी आंसर दिया हुआ है, आंसर तो 26 दिया है भाई। आंसर तो 26 दिया है, तो ये बोनस हो सकता है क्वेश्चन, हमारे पास आंसर है नहीं हम, या फिर कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक हुआ होगा, बट मुझे लगता है ये सब कुछ सही है और ये बोनस होना चाहिए, जैसा कैलकुलेशन किया गया उसके अकॉर्डिंग तो ये सही है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मे भी कुछ मिस्टेक या तो गिवन ऑप्शन में या बोनस होगा, हमने कैलकुलेशन मिस्टेक किया ऐसा तो कम चांसेस दिख रहा है। तो ये क्या है हमारे पास, लेट ए इज 1 2 3 आर बी रिलेशन ऑन ए सच दैट ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर इज सच दैट ए इज इक्वल टू 2b plus 1 let a1 a2 a2 a3 dot 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 ak plus 1 this sequence के element of r such that second entry of ordered pair is equal to first entry of next one। ठीक है, largest integer k, largest integer k निकालना है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर चल रहा है उसे लिख लेते हैं भाई। तो क्या हो जाएगा, a1 a2 अगर है, a1 a2 में क्या आएगा, a1 a2 में आएगा a1 इज इक्वल टू 2a2 प्लस 1, a2 क्या आ जाएगा 2a3 2a3 प्लस 1 है ना, ऐसे चलता जाएगा। a3 क्या आ जाएगा 2a4 प्लस 1, हमें a1 a2 a3 लेके चलना है। a2 को a1 के टर्म में लिख देते हैं, 2a2 कितना हो जाएगा a1 माइनस 1, यहाँ पे देखा जाए तो 2a3 इज a2 माइनस 1 है, यहाँ देखा जाए तो 2a4 इज a3 माइनस 1, ये ऐसा है। सभी को a1 के टर्म में लिखने जाए तो क्या मिलेगा, 2a2 तो भाई हो गया a1 माइनस 1, और अगर देखा जाए तो a2 की बात करें
A2 इज इक्वल टू कितना है, सॉरी A3 इज इक्वल टू कितना है, A3 इज इक्वल टू 2A2 माइनस 1 है ना, 2A2 सॉरी 2A3 इज A2 माइनस 1, A2 माइनस 1, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 4A3 इज इक्वल टू 2A2 माइनस 2, और 2A2 की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4A3 इज इक्वल टू A1 माइनस 3 बन जाएगा, ये है ना। तो A2 लिख दिया हमने A1 के टर्म में, A3 भी लिख दिया हमने A1 के टर्म में। अब A4 की बारी, तो हमारे पास कितना है 2A4 इज इक्वल टू कितना है भाई A3 माइनस 1, तो 4 A3 लाने की कोशिश करते हैं। 8A4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 4A3, तो 4A3 इज A1 माइनस माइनस 4, तो माइनस 7 आ जाएगा ये। तो इस तरीके से चलता जाएगा, पैटर्न तो दिख रहा है कुछ। अब लिख देते हैं A4, सॉरी A4 लिख दिया, A5 लिखते हैं। A5 में 16 A5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा A1 माइनस 15, और 32 A6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा A1 माइनस 31, है ना, ये आ जाएगा। सही लिखा है पूरा। A2 लिख दिया हमने, A3 भी लिख दिया हमने, A4 भी लिख दिया, और A5 भी लिख दिया। A6 A7 कितना हो जाएगा भाई 64 A7 इज इक्वल टू A1 माइनस 63, ठीक है, ऐसे चलता जाएगा पैटर्न। अगर यहाँ पे A7 को मिनिमम कितना लिया जा सकता है 1 लिया जा सकता है, मिनिमम 1 लिया जा सकता है, तो A7 1 हो जाएगा, तो A1 कितना आएगा भाई A1 जो आएगा 100 से ग्रेटर आ जाएगा, 100 से ग्रेटर आ जाएगा, ये 100 से ग्रेटर आ जाएगा, तो वो हम ले नहीं सकते। तो यहाँ पे A7 नहीं आ सकता हमारे पास, A6 तक ही आ सकता है, और A6 तक आ सकता है मतलब हम A5 A6 बना सकते हैं। तो लार्जेस्ट के हमारे पास कितना है 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 13 P भी द फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला, एक पॉइंट P दे रखा है, इफ फोकस डिवाइड्स द कॉर्ड PQ इन रेशियो mn देन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं, ये पैराबोला है हमारे पास, और फोकल कॉर्ड PQ की बात की गई, तो P का इंटरेस्ट दे रखा है 0.1, और Q दे रखा है हमारे पास कुछ नहीं, है ना। फोकस ऑफ पैराबोला, फोकस ये रहा हमारे पास, कितना है 4,0, और m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, फोकस डिवाइड्स PQ m रेशियो n, ये हमारे पास m है, ये हमारे पास n है। तो हमें बताना है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कितना हो जाएगा, Q है ये, तो क्या किया जाए, क्या किया जा सकता है। फोकल कॉर्ड का अगर देखा जाए, तो अगर हमारे पास ये 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो ये हमारे पास 4 है, 40 स्क्वायर कॉमा 40 280 ना, 280 इज 80 हो जाएगा, ऐसा होता है ये। तो इधर कितना आता है फोकल कॉर्ड का 4/t स्क्वायर कॉमा -8/t, है ना, t इज इक्वल टू -1/t होता है, t1 इज इक्वल टू -t1/t2, t1 इज इक्वल टू -1/t2, ऐसा होता है, t1 t2 इज इक्वल टू -1 कह सकते हैं। तो हमारे पास t कितना है, t इज लाइक +-2, t इज +-2 है ना, t इज +-2, तो ये कितना हो जाएगा t इज +-2, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16। तो रेशियो देख लेते हैं, 16 m + 0n इज इक्वल टू लैम्डा रेशियो n ले लो यार, लैम्डा रेशियो 1, लैम्डा रेशियो ये लैम्डा ये रेशियो 1, तो कितना आ जाएगा 16 -4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 4 रेशियो 1,
एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, एम क्या है एन क्या है वो भी जानने की जरूरत नहीं है, 17 आंसर हो जाएगा, अलग अलग जानने की जरूरत भी नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 14 लेंथ ऑफ एक्सिस ऑफ माइनर एक्सिस ऑफ एन एलिप्स इक्वल टू 1/4 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एज एंड फोकाई, देन इसेंट्रिसिटी। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है ना, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b ऑफ एन एलिप्स इक्वल टू 1/4 डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, फोकाई का डिस्टेंस कितना 2a है ना, 1/4, तो ये ऐसा हो जाएगा। b इसको कितना आ गया भाई, a/2, a/2 4 सॉरी, b इसको a/4 और e/4 कितना आ गया, और b/a है ना, इतना आ गया। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो e स्क्वायर कितना होता है, इलिप्स की बात कर रहे हैं, e स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बहुत सही। बी स्क्वायर बाय स्क्वायर कितना है 1 माइनस ई स्क्वायर बाय 16, बहुत सही। ई स्क्वायर इधर प्लस कर दिया जाए, 17 ई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा हमारे पास 4/√17, खत्म। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तीन वेक्टर है हमारे पास ए बी सी, और ये प्रॉपर्टी भी दी गई, ए डॉट डी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है ना, तो ए डॉट डी की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, ये बी क्रॉस सी है हमारे पास, बी क्रॉस सी इज इक्वल टू डी, तो ए डॉट कर देते हैं इसमें, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट डी आ जाएगा। अब ए डॉट बी क्रॉस सी, इसमें यहां से देखा जाए ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सॉरी सी क्रॉस बी है ना, सी क्रॉस बी इज इक्वल टू सम वेक्टर, ऐसा दिया हुआ है -18i माइनस 3j प्लस 12 के, ऐसा है। अब ए डॉट बी क्रॉस सी चाहिए, इसको पहले पलट देते और ए से मल्टीप्लाई कर देते, इधर ए से डॉट कर देते इसमें बोथ साइड, और ये माइनस को प्लस कर देंगे, तो ये तो जीरो हो जाएगा डॉट करने के बाद है ना, ए डॉट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, इधर तो रहेगा कुछ, तो रहेगा तो कर लेंगे, ये जीरो, इसे सही करेंगे तो ये हो जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट दिस वेक्टर, ए डॉट ए इज 2i माइनस 3j प्लस के है, तो -36 और +9 और +12, यह जगह -15, और यही AD है, यही AD है, तो AD का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा भाई, -15 का मैग्नीट्यूड 15 हो जाएगा, तो 15 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चल ये हमारे लिए, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट का देख लेते हैं। अच्छा इंटीग्रेशन दे रखा है, ये √3 + x² और 1 + x², 4 टाइम्स 0 to 1। अगर देखा जाए तो हमारे पास अगर ये नोमिनेटर में होता तो बड़ा सही रहता, नोमिनेटर में नहीं है तो नोमिनेटर में ले आते, रेशनलाइज कर देते, रेशनलाइज करेंगे कितना आ जाएगा, 0 से 1 बाद में देखेंगे, √3 + x² माइनस 1 + x² बाय में यहाँ क्या हो जाएगा 3 + x² माइनस 1 - x², ऐसा हो जाएगा। रेशनलाइज करने के बाद x² डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाएगा, वो 2 आ जाएगा, 3 - 1 2 आ जाएगा, तो 1/2 को बाहर रखते और √3 + x² माइनस 1 + x², ये आ गया। अब लिमिट लगा देते हैं, हमारे पास जो भी लिमिट था 0 to 1 4 टाइम्स था, 4 टाइम्स कर देते, ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to 1 √3 + x² और माइनस 2 टाइम्स 0 to 1 √1 + x² dx 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 dx, ऐसा है। और हमें ये सब दे रखा है। फॉर्मूला क्या होता है भाई √a² + x² का, √a² + x² का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देख लेते हैं। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है ना, ये हमारे पास क्या आता है, x/2 √a² + x² माइनस a²/2 है ना, -a²/2 ln x + √x² + a², यही होता है, यही होना चाहिए। प्लस यहाँ पे प्लस, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या आएगा, पहले वाले का x/2
रूट अंडर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 ln x प्लस रूट अंडर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया पहले वाले का, माइनस x/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 है ना, 1/2 ln x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, ये आ जाएगा। और सब में मिला के हमें 0 to 1 यहाँ से यहाँ तक में 0 to 1 अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना है और 2 से फिर बाद में मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद फिर आगे भी है। तो 1 पुट करते हैं 0 पे तो 0 हो जाएगा, 1 पुट करते हैं पहले, 1 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 1/2 और ये 2 तो 1, ये आ गया 1, पहला 1 आ गया हमारे पास, 1 पुट करा 1/2 और उधर से 4 तो 1 आ गया। इधर 1 पुट करेंगे तो 3/2 तो प्लस 3/2 ln 1 पुट करेंगे कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 3। अच्छा आगे माइनस यहाँ 1/2 पुट करेंगे 1/2 और ये √2 तो ये क्या होता है, क्या हो जाएगा 1/√2 इंटू 2, 1/√2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। माइनस 1 पुट करेंगे इधर कितना हो जाएगा 1 प्लस ln 1 प्लस √2 और इधर हाफ भी करना था है ना, ऐसा। ये हमारा 1 पुट करने के बाद आया। 0 पुट करने के बाद देखते हैं 0, ये भी 0। अब इसकी बात 0 पुट करेंगे यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 3/2 ln 3 है ना, माइनस 3/2 ln 3। अच्छा इसके बाद यहाँ 0 पुट करेंगे कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, सही कह रहा हूं मैं, कुछ गड़बड़ हो गया। टू भी है इधर, तो कितना हो जाएगा फाइनली 2 माइनस √2 माइनस ln 1 प्लस √2, टू माइनस 3 ln 3 भी उधर भी है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। x बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ln रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, यहाँ प्लस आना चाहिए, ऐसा सोचा जा रहा है। अच्छा यहाँ √3 है, √3 ये √3 है, सॉरी यहाँ पे ln √3 आ जाएगा ना, 1 पुट करेंगे तो 0 सॉरी 0 पुट करेंगे 3/2 ln √3 और माइनस में हुआ 3/4, वहाँ 3/2 बचा हुआ है, क्या गड़बड़ हो रहा है। अच्छा 2 टाइम्स भी है यहाँ पे, ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये साथ में मिला के कैंसिल आउट हो जाएगा सारा और बचेगा ये है ना 2 माइनस √2 माइनस ln √2 प्लस 1, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन आएगा। तीसरा कुछ इधर कैलकुलेशन मिस्टेक या मिसटाइप हो रखा है, ठीक है, दूसरा आंसर आना चाहिए, दूसरा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द number of terms in AP is even, sum of all the odd term is 24 and sum of all the even term is 30, ठीक है, लास्ट टर्म exceeds फर्स्ट by 21/2, तो बड़ा सही है। इवन टर्म ऑड टर्म, सम ऑफ इवन टर्म इज, मान लेते हैं A1 से लेके
2n टर्म तक है, और सम ऑफ ऑल ऑड टर्म इज इक्वल टू 24 है। ठीक है, तो यहां से कितने टर्म है, n/2 है, n/2 एंड 2a1 प्लस 2n टर्म, n टर्म है, तो n-1 इंटू 2d इज इक्वल टू 24। अच्छा, इन्होंने कहा है इवन टर्म का सम 30 है। अरे तो 2n/2 a1 प्लस a2n इज इक्वल टू 54, और n इंटू में a1 प्लस a2n इज इक्वल टू 54 है ना, और a2n लास्ट टर्म एक्सीड्स फर्स्ट टर्म, मतलब a2n इज इक्वल टू a1 प्लस 21/2। तो नंबर ऑफ टर्म्स विच आर इंटीजर इन एन एपी, वाह, एन a1, यहाँ पे भी a1 प्लस 21/2 इज इक्वल टू 54। तो ये हो जाएगा 2n a1 प्लस 21/2 इज इक्वल टू 54। बड़ी ही खतरनाक सिचुएशन हो गई। चलो इक्वेशन n/2 e1 वाला कर लेते, 2a1 प्लस n-1 इंटू 2d, यहाँ a2 आएगा ना, इवन टर्म का है, तो ये आया हमारे पास। अगर देखा जाए तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं उधर बेच के इधर, तो ये हो जाएगा 48/n, ये हो जाएगा 60/n। यहाँ सब्ट्रैक्ट किया जाए तो a2 माइनस a1 टू टाइम्स a2 माइनस a1 आ जाएगा, 2 टाइम्स a2 माइनस a1 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा डिवाइड में n, और ये 12, तो एन डी 2 से कैंसिल आउट करो 6, एन डी इज इक्वल टू 6 आ गया भाई, n इंटू डी इज इक्वल टू 6 आ गया। अब हमें चाहिए एक और इक्वेशन, वो कहाँ से मिलेगा, n इंटू डी आ गया, इधर से लिखते हैं, इसको हटाओ, तो a2n इज a1 प्लस 2n-1 इंटू डी इज इक्वल टू a1 प्लस 21/2, एन डी पता ही है, a1 कैंसिल आउट, तो 2n d माइनस डी इज इक्वल टू 21/2, 12 d इज इक्वल टू 3/2, 3/2 d 3/2 आ गया, n कितना आ जाएगा भाई, n इज इक्वल टू 4 है, 4, n इज इक्वल टू 4। बड़ा बेकार सा क्वेश्चन है, d 3/2 तो n इंटू 3/2 इज 6, 4 ही आएगा, n 4 आ गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स विच आर इंटीजर इन दिस AP, a1 कितना आएगा, a1 कितना आएगा, a1 n 4 आया तो 8 हो जाएगा टर्म, है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 8, टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 8। Sorry. 8, और 3/2 है,
तो जब 2d आएगा, 0d आएगा, 4d आएगा और 6d आएगा, या तो 1d या 3d या 5d या 7d, 4 टर्म होने चाहिए। इधर 54 आ रहा है, इवन पता कर लिया जाए क्या? यहाँ से इवन पता, n कितना है? 8 2a1 प्लस 21/2 इज इक्वल टू 54। ये कितना हो जाएगा? 16a1 प्लस 84 इज इक्वल टू 54। a1 इज इक्वल टू -30/16 है। क्या गड़बड़ हो गया? n 4 है ना, n 4 है। 42 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 4 3। a1 3 आ गया। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म इज, नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म कितना चाहिए? 3 हो जाएगा ना। नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म 3 है पहला, दूसरा क्या होगा भाई? 4 आंसर होना चाहिए इसका। इसका आंसर कितना होना चाहिए? 4 है ना, 4 आंसर होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन ना। आगे देखते, इफ द सिस्टम does this infinitely many solution, infinitely many solution के लिए सारे के सारे जो डिटर्मिनेंट होना चाहिए d1 d2 d3 d सब 0 होने चाहिए। तो मैं लिखूंगा 2 3 4 लैम्डा 2 5 3 -1 म्यू, ये भी 0 होना चाहिए। बट यहाँ पे दो अननोन आ रहे हैं तो एक को हटा देते, 5 7 9 लिख देते। यहाँ क्या लिख देते? 5 7 9, वो वाले भी 0 होने चाहिए ऑफ कोर्स। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18 - 35, 18 - 35 -17 माइनस लैम्डा 9 27 27 -28 -1 प्लस 5 से 13 -1 सॉरी 15 - 8 इज +7 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा -34 + 35 इज इक्वल टू 0 है ना। लैम्डा कितना आ गया? -1। लैम्डा -1 आ गया। म्यू भी चाहिए, म्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। म्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे? लैम्डा वाली टर्म के साथ 5 7 9 लिख देंगे। 2 3 4 5 7 9, ऑफ कोर्स ये भी 0 होने चाहिए। 3 -1 और म्यू, 3 -1 और म्यू। इसको सही कर लें अगर तो क्या आएगा? 7 लैम्डा सॉरी 7 म्यू -9 तो +9 हो जाएगा। -5 +4 हो जाएगा 3 यहाँ पे, और 27 - 28 -1 इज इक्वल टू 0। 27 - 28 है ना। तो ये 14 म्यू + 18 -15 म्यू -20 और -3 इज इक्वल टू 0। 23 और 18 ये हो जाएगा म्यू माइनस का, और इधर प्लस माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। म्यू कितना आ जाएगा? -5। तो म्यूज का प्लस लेमडा इसका 26 ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 19। हमारे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है। I इज आइडेंटिटी, O इज नल मैट्रिक्स रेस्पेक्टिवली, दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे इसे। A5 में कैसे लेके आएंगे? हमारे पास जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग AQ - 2A² - 4A प्लस 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 है ना। A³ को लिखा जा सकता है 2A² प्लस 4A - 4 आइडेंटिटी। ये हमें पता है। हमें A⁵ चाहिए। A⁵ चाहिए तो A⁵ कैसे मिलेगा? AQ को A से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। A⁵ इज 2A³ प्लस 4A² - 4A, इतना आ जाएगा। अब A³ हमें पता है, A³ को लिख लेते हैं। A³ कितना हो जाएगा? 2A³ चाहिए। 2A³ हो जाएगा हमारे पास 2A³ इज 4A² प्लस 8A - 8I
तो प्लस 4a² माइनस 4a जो बचा रह गया, ये कितना आ गया भाई, 4a² 8a² 4a और माइनस 8i, ये आ गया a की पावर 4। a की पावर 5 चाहिए, a की पावर 5 चाहिए तो क्या करेंगे, a की पावर 5 के लिए a से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 8a³ प्लस 4a² माइनस 8a। अब इसके बाद हमारे पास a³ इज इक्वल टू, फिर से रिप्लेस करते हैं, a³ इज इक्वल टू फिर से रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, a की पावर 5 इज इक्वल टू 8 से मल्टीप्लाई करना ना, 8a³ तो 16a² और प्लस 32a माइनस 32i, और जो हमारे पास पहले से पड़ा है 4a² माइनस 8a, तो ये कितना हो जाएगा 20a² प्लस 24a माइनस 32a i। तो ये ऐसा आया, हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा चाहिए, तो ऑफ कोर्स हमारे पास कितना हो जाएगा 20 प्लस 24 माइनस 32 इस 12, तो 12 आंसर आ जाएगा हमारा आंसर। सिंप्लीफाई करना था बस मल्टीप्लिकेशन करके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते। तो एरिया हमें फाइंड आउट करना है बी, तो लाइन क्या है x, ये 45 डिग्री, x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस ये tan थीटा, इसका tan थीटा tan 45 इज इक्वल टू 1, तो लाइन का स्लोप -1, लाइन का स्लोप -1, तो यहाँ पे कितना है -1 बाई बी इज इक्वल टू -1, बी इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 आ गया। एरिया c² x इंटरसेप्ट इज -c एंड y इंटरसेप्ट -c बाई b, हाफ इंटू c² बाई b इज इक्वल टू 48, 20 प्लस c² 96 आ जाएगा और b² 1 आ जाएगा, तो ये 97 हो जाएगा, है ना। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन 22, सॉरी 4 इंटू 1 बाई 1 प्लस 4 इंटू 1 का 4, sum of 10 first term of this series is m plus m by n, then find m plus n। तो लिखा है ये 4 इंटू आर बाय 1 प्लस 4r की पावर 4। अच्छा, तो 2r² प्लस 2r माइनस प्लस 1 और 2r² माइनस 2r प्लस 1, है ना। इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2r का स्क्वायर, ये कितना होता है 4r की पावर 4 माइनस 4r² प्लस 1 माइनस 4r², यहाँ प्लस ये कैंसिल आउट। अच्छा ठीक है, इस तरीके से ब्रेक करेंगे ना तो हो जाएगा हमारा काम। तो कुल मिला के क्या हो गया कि 2r² प्लस 2r प्लस 1 माइनस 2r² माइनस 2r प्लस 1 बाई में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2r² प्लस 2r प्लस 1 माइनस 2r² माइनस 2r प्लस 1, ये आ जाएगा। अब इसे पार्शियल फ्रैक्शन कर देते, तो ये हो जाएगा 1 बाय 2r² माइनस 2r, यहाँ तो इंटू रहेगा भाई, प्लस 1 माइनस 1 बाय 2r² माइनस सॉरी प्लस 2r प्लस 1, है ना, ऐसा आएगा। तो r इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं, 1 पुट करेंगे तो हमारा पहला हो गया ना, 1 पुट करेंगे कितना आएगा यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा 5, है ना। 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 तो 5 आएगा, और यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा 8 4 12 1 13, है ना, 8 और 4 12 1 13,
ऐसे चलता जाएगा। तो ये कैंसिल आउट, 3 वाला भी लिख लेते हैं। 18 माइनस 6 13 आ जाएगा, और यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास 18 और 6 और 1 25 चलता जाएगा। लास्ट में देखिए तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है हमारा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो लास्ट वाला बचा रह जाएगा। लास्ट वाला जो 10 का लिखा है ना, 10 टर्म तक लिखी गई बातें, 10 का लिखा है, तो 10 वाला लास्ट का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 200, और ये एक केस है ना 10 200, और ये 20 और 1, और ये 1 बचा रह जाए। तो कुल मिला के कहाँ पहुंचे भाई, 1 माइनस 1 बाई 221, 220 बाई 221, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, सीधा 441 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ये दे रखा है कि विच रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर पॉजिटिव, पॉजिटिव इसके रूट्स हैं, तो पॉजिटिव इसके रूट्स हैं तो क्या है, इसके रूट्स पॉजिटिव है ये कहा जा रहा है, देन हमें ये सब बताना है। लोकेशन ऑफ रूट से क्वेश्चन है। देखो भाई, या तो ऐसा ग्राफ बनेगा, इधर 0 है, ऐसा ग्राफ बनेगा, ये 0 है, या ऐसा ग्राफ बनेगा, दो में से एक ही सिचुएशन पॉसिबल है अगर देखा जाए तो ग्राफ के लिए। अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोनों में सम ऑफ रूट्स ग्रेटर देन 0, सम ऑफ रूट्स ग्रेटर देन 0, तो सम ऑफ रूट्स कितना है, इतना है, इतना, ये ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, सम ऑफ रूट्स बाय 2, सम ऑफ रूट्स बाय 2 ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद दूसरा 0 पे बात करी जाए, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव, इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव, 0 पे भी नेगेटिव, दोनों मिला के पॉजिटिव यहाँ पे, तो a 1 माइनस ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन टू में f0 कितना बच्चे 9, वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए ना, तो एक इनइक्वलिटीज ये होगी, दूसरे इनइक्वलिटीज ये हो गए, और उसके बाद दो डिस्टिंक्ट रूट होने चाहिए, तो बी स्क्वायर मतलब 4a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 9 इंटू 1 माइनस ए, ये ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। 4 4 कैंसिल आउट कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस माइनस 6 प्लस 9 माइनस 9 प्लस 9 है इज ग्रेटर देन 0, 9 9 कैंसिल, ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 3a ग्रेटर देन 0 है ना। यहाँ से क्या पता चल रहा है, ए जो होना चाहिए वो आउटसाइड द रूट्स होना चाहिए है ना, इधर इधर इधर, तभी पॉजिटिव आएगा। तो ये हमारा इतना हो गया। इसकी बात करें तो ये कह रहा है, ये कह रहा है कि ए जो हमारा चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए, ए जो हमारा चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए। ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है 1 और 3 है, ये कह रहा है कि 3 इधर पॉजिटिव ठीक है, और नेगेटिव और पॉजिटिव ये इधर कह रहा है। तो कुल मिला के हमारे पास जो आंसर आ रहा है 0 से 1 तो आ रहा है, एक 0 से 1 और एक माइनस इंफिनिटी से -3 है ना, बस यही है हमारा। तो अल्फा बीटा गामा, अच्छा पॉजिटिव, तो डी इक्वल ग्रेटर देन 0 भी किया जा सकता है, तो ये -3 के बराबर का भी आ सकता है, -3 के बराबर का भी आ सकता है, और 0 के बराबर का भी आ सकता है। तो ये हो जाएगा अल्फा इज 3, बीटा इज 0, गामा इज 1, आंसर 7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रखा है हमारे पास y इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 प्लस cos इनवर्स x बाई 2 एंड देन x माइनस y का होल स्क्वायर एंड प्लस 3y स्क्वायर। cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस cos इनवर्स x बाई 2 है ना, ऐसा आ गया। उसको उधर भेज दिया जाए तो cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स x बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 3 है ना। और इसके बाद फॉर्मूला लगा देते हैं, ये हो जाएगा cos इनवर्स x y बाई 2
माइनस रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू पाई बाई 3। उधर से कॉस को लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई बाई माइनस बाई में 4 इज इक्वल टू 1/2 कॉस पाई बाई 3 इज 1/2। कैंसिल आउट करते हैं, ये हो जाएगा 2xy इज इक्वल टू सॉरी माइनस 1 माइनस वाई स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ऐसे ही आएगा तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इधर 4 इज इक्वल टू, ये तो कुछ अच्छा यहाँ 1/4 2 आएगा ना, ये 2 है, ये 2 है तो 2 नहीं आएगा यहाँ पे 1 आएगा। क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस नहीं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, तो इसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर है, इसको उधर भेज दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy है ना इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू वाई आ गया, x इज इक्वल टू वाई आ गया, x इज इक्वल टू वाई आ गया तो क्या होगा 3y स्क्वायर चाहिए हमें ना, x इज इक्वल टू वाई आ गया तो कुछ तो गड़बड़ नहीं हुआ ना, 1 उधर भी है, ठीक है 1 कैंसिल आउट हो गया, x इज इक्वल टू वाई 3y स्क्वायर चाहिए हमें। अब 3y स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे 4 आएगा, इधर भी 4 आएगा, 4y स्क्वायर ऐसा कुछ तो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर प्लस 4, इसको उधर भेजो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल टू 3 माइनस 3y स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा है ना, 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वाई हमारे पास दे रखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, तो बड़ा सही लिखा हुआ है, जस्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा भाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स है ना, सेकेंड स्क्वायर एक्स मतलब सेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन, सेकेंड स्क्वायर एक्स का 10x का डिफरेंशियल सेकेंड स्क्वायर एक्स, ये सीधा सीधा e की पावर 2 10x आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसके बाद हमारे पास इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करेंगे y e की पावर 2 10x इज इक्वल टू 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स e की पावर 2 10x प्लस 3 10x सेकेंड स्क्वायर एक्स e की पावर 2 10x है ना, ऐसा dx ये हमारा है। इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेट करेंगे क्या आएगा यहाँ से, e की पावर 2 10x का इंटीग्रेशन करेंगे अगर हम तो e की पावर 2 10x इंटू में 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ये तो ऐसे ही रह जाएगा e की पावर 2 10x प्लस इधर देखा जाए
इधर देखा जाए तो 10x को t मान लें, 10x को क्या मान लें, t, तो हो जाएगा ये 3t e की पावर 2t dt, ऐसा हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ये +3 और t e की पावर 2t बाय 2 माइनस 3 तो रहेगा यहाँ पे, t का डिफरेंशिएशन 1 और यहाँ पे e की पावर 2t बाई 2, तो कुल मिला के आ गया इधर इंटीग्रेशन 3 10x बाय 2 e की पावर 10x माइनस 3/4 e की पावर 2 10x, है ना। इसका इंटीग्रेशन ये आ गया। y0 इज 5/4। अगर x की जगह 0 पुट करेंगे तो y क्या आया भाई, लिख लेते फाइनली। y हमारा आया y e की पावर 2 10x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा e की पावर, तो 1/4 e की पावर 2 10x और प्लस 3/2 10x e की पावर 10x, है ना, यही तो है 2 10x ना, 2 10x, यहाँ पे 2 10x, तो 0 पुट करेंगे x की जगह, तो हमारा क्या है 5/4, ये सब तो 0 ही हो जाए, 0 नहीं हो पाएगा। y 5/4, सॉरी 5/4 इज इक्वल टू 1/4 प्लस c, ऑफ कोर्स कांस्टेंट पार्ट, c इज 1, c इज 1। हमें फाइंड आउट करना है y π/4 माइनस e की पावर -2। y लिख लें, y लिखेंगे e की पावर 2 10x सब जगह कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा y जो आएगा इज इक्वल टू 1/4 प्लस 3/2 10x, और 1 जो है हमारा +1 है, वो उसकी वजह से प्लस e की पावर -2 10x बन जाएगा। अब π/4 पुट करेंगे तो क्या आएगा y π/4 और यहाँ से आएगा माइनस e की पावर -2, ये हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल 4 और 12 मल्टीप्लाई करना है, तो 21 आंसर आ जाएगा, 21 हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल इंटीग्रेशन करना था और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए हमारे पास, बी हमारे पास, सी हमारे पास, ए बी सी मैक्सिमम एरिया ऑफ पैराग्राफ ए बी ए एफ डी ई formed DEF sites this respectively। A B C, ये A है 4, -2, B है 1, 1, C है 9, -3, ये हमारे पास है ABC। पैरेललोग्राम ऑफ मैक्सिमम एरिया फाइंड आउट करना है इसमें। AF मैक्सिमम एरिया AFDE, D F E हमारे पास इधर है, F इधर है, सॉरी AFD यहाँ पे, ये वाला है हमारे पास पैरेललोग्राम बन रहा है, इसकी मैक्सिमम एरिया चाहिए ना, इसकी मैक्सिमम एरिया चाहिए। इसका मैक्सिमम एरिया अगर मैक्सिमाइज करें तो ये हाफ ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, हाफ ऑफ ट्रायंगल, हाफ ऑफ ट्रायंगल, तो एबीसी की एरिया निकाल लेते हैं, उसका हाफ कर देंगे। एबीसी का एरिया निकाल लो भाई, 1, 1, 1 और 4, 1, 9 और -2, 1, -3, लिख लो हाफ यहाँ पे। एरिया ऑफ एबीसी, तो एबीसी का एरिया, तो हाफ यहाँ क्या आ जाएगा 1 इंटू में -3 -9 -12 -1 -12 प्लस 18 और +1, तो 4 + 2 हो जाएगा -12 और यहाँ से हो जाएगा -6 और यहाँ से आ जाएगा +6, तो -12 और इसका हाफ भी करना है, तो हाफ भी करना है, तो इधर भी हाफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 आ जाएगा। एरिया कितना आ गया, एरिया आ गया 6, तो हाफ इंटू 6, तो हमारे पास 3 आंसर आना चाहिए, तो 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है।
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। और अब इसके बाद हम अगले पेपर में मिलेंगे। थैंक यू। ओके।